नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। मैं एक मनोचिकित्सक यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में मिरज में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम मानसिक बीमारियों के लिए उपलब्ध नई उपचार विधियों में से एक नई उपचार विधि यानी RTMS रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मानसिक बीमारी रासायनिक असंतुलन के कारण होती है। और ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? तो वे हैं सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। मस्तिष्क का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यानी आगे का हिस्सा, उसमें आमतौर पर गड़बड़ी पैदा हो जाती है। आरटीएमएस थेरेपी में हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं। हम सिर पे बैंड लगाते हैं। आमतौर पर यह सेशन 20 से 40 मिनट का होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाकर मस्तिष्क के उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कुछ हिस्सों में उन कोशिकाओं या न्यूरॉन्स को हम सक्रिय करते हैं, जिससे रासायनिक असंतुलन जो हुआ है वो सामान्य होने में मदद मिलती है। और इसी वजह से मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शन सफल हो सकता है। अब आरटीएमएस का इस्तेमाल कब किया जा सकता है? तो ये एक नया विकल्प उपलब्ध है। पहले ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ दवा थेरेपी ही उपलब्ध थी, काउंसलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आरटीएमएस का इस्तेमाल अगर दवाओं के साथ यानी फार्माकोथेरेपी के साथ मिलाकर किया जाए तो सफलता अच्छी मिलती है। परिणाम जल्दी मिल सकता है, यानी फर्क ज्यादा पड़ सकता है, दवाएं भी कम लग सकती हैं और बीमारी के दोबारा होने की संभावना भी कम है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ आरटीएमएस का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो नहीं। तो आरटीएमएस का उपयोग अगर फार्माकोथेरेपी और काउंसलिंग के साथ मिलाकर किया जाए तो इसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। और एक गलतफहमी है कि आरटीएमएस मतलब शॉक थेरेपी है। तो शॉक थेरेपी यानी पहले इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को शॉक थेरेपी कहा जाता था। अब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में मरीज को बेहोश करके फिट लाया जाता था और इससे केमिकल का संतुलन सामान्य हो जाता था। यहाँ मरीज को बिल्कुल भी बेहोशी नहीं दी जाती है, मरीज को भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। ये एक बेहद सुरक्षित प्रक्रिया है। 30 से 40 मिनट के बाद वो मरीज तुरंत घर जा सकता है, अपनी गतिविधियां कर सकता है। ये टेस्ट कराने से पहले यानी आरटीएमएस थेरेपी से पहले किसी भी तरह की ब्लड टेस्ट या कोई खास टेस्ट करने की आमतौर पर जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे एक सुरक्षित प्रक्रिया माना गया है। इसमें किसी भी तरह का करंट नहीं दिया जाता है। इसमें केवल चुंबकीय उत्तेजना मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होती है। चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है और वो कोशिकाओं या न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। इसलिए ये एक बेहद सुरक्षित और अच्छी प्रक्रिया मानी गई है। आरटीएमएस में कितने सेशंस लग सकते हैं? तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग और अलग अलग सेशंस हो सकते हैं। आमतौर पर 15 से 20 सेशंस लगते हैं। इसकी गिनती पल्सेस के आधार पर की जाती है, इसलिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डोज को ध्यान में रखा जाता है। आमतौर पर अगर ये सेशन रोज लिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। प्रैक्टिकली कुछ मरीजों को ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2-3 बार ही लेना संभव होता है, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन अगर मरीज रोज इसका सेशन ले तो ये निश्चित रूप से फायदेमंद हो सकता है। अगर रोज सेशन चाहिए हो तो नजदीक के मरीजों के लिए संभव है। अगर दूसरे गांव के या दूर के मरीज हो तो उनके लिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए वे भर्ती रहकर सिर्फ ये सेशन या थेरेपी ले सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए मानसिक रोग के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।